हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल प्रेम विद्या सेंटर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम लोग मैथ के बेसिक सीरीज में देखेंगे दशमलव जोड़ के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दशमलव जोड़ बनाने से पहले एक ट्रिक याद रखिएगा कि हमेशा दशमलव, जिसे हम लोग पॉइंट भी कहते हैं, उन्हें सेंटर में लिखना है। दशमलव को हमेशा सेंटर में लिखना है। तो चलिए कॉपी पेन से लिखना शुरू कीजिए। जैसे यहाँ पर है 8.968। तो देखिए एक चीज़, दशमलव के बाद की संख्या को कभी भी साथ में नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर 968 पढ़ सकते थे, पर हम लोग कभी भी दशमलव के बाद की संख्या को साथ में नहीं पढ़ेंगे। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे 8.968, या फिर हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे 8.968, और ये पढ़ेंगे 71.543। पहले को पॉइंट के पहले के संख्या को हम लोग साथ में पढ़ सकते हैं। जैसे 7 1 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 71.453, और इसको पढ़ेंगे 5.82। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसका बनाने का एक ही नियम है कि जो पॉइंट है, पॉइंट को हम लोग सेंटर में लिखेंगे। तीनों, जैसे 1 2 और ये 3 संख्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं के पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे, फिर हम लोग इसको जोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं। जैसे यहाँ पर है 8.968 और 8। ठीक है, थोड़ा राइटिंग मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है जैसे यहाँ पर है दशमलव। तो चलिए दशमलव को मिलाते हैं। कुछ नहीं करना, दशमलव को मिलाना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग दशमलव को मिला लेंगे। तो दशमलव के आगे क्या है, 1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर क्या है 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। फिर यहाँ पर क्या है, दशमलव के बाद में क्या है 5, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। फिर क्या है 4, फिर है 3। तो चलिए इसको हम लोग लिख लिए। अब क्या है 5.82। तो चलिए दशमलव को मिलाते हैं। यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे दशमलव के पहले है 8, दशमलव के बाद है 8 और 2, और पहले क्या है 5, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 5। तो हम लोग दशमलव को मिला लिए। अब कुछ नहीं करना, अब सिंपल जो जोड़ करते हैं हम लोग जोड़ कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 8 और 3 कितना हो गया, 11। 11 का 1 हाथ में रहा 1, 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 1 13, हाथ में रहा 1, यहाँ 3 लिखा, हाथ में रहा 1, 9 5 14, 14 और 22, 22 और 1 23, तो 23 का 3 हाथ में रहा 2। देखिए पॉइंट जो दशमलव है उसको हम लोग सेंटर में लिखेंगे। हाथ में मेरा 2 है, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 और हाथ में 2 था, तो हो जाएगा यहाँ पर 16 का 6, हाथ में रहा 1, 7, 7 के सेंटर में कुछ नहीं है, पर हाथ में 1 है, 7 और 1 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मेरा बन गया 86.331। तो हम इसको बराबर में लिख सकते हैं। कितना आया, 86.331। ये मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, जो संख्या है उसको पहले उसी तरह लिखते हैं। 8 4 7 पॉइंट या दशमलव 8 9, पॉइंट भी बोल सकते हैं, दशमलव भी बोल सकते हैं। चलिए हम लोग का काम क्या है, पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हैं। तो ये 5 पॉइंट है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट को पहले लिख लेते हैं। पॉइंट को सबसे पहला काम है पॉइंट को मिला लिए। ठीक है, अब पॉइंट के पहले क्या है 5 है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 5 लिखते हैं। पॉइंट के बाद क्या है 3 है, तो चलिए हम लोग 3 लिखते हैं। फिर क्या है 6 है, तो चलिए 6 लिखते हैं। फिर क्या है 5 है, तो 5। यहाँ संख्या आगे बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या नहीं है, तो संख्या को कभी मत मिलाइए, पॉइंट को मिलाइएगा। अगर संख्या आगे बढ़ रहा है तो बढ़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमेशा पॉइंट को मिलाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत की बात है कि 103 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। तो जब भी पॉइंट नहीं दिया रहेगा तो हम लोग अपने से सब पॉइंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये जो 103 है मतलब 103 है, 103 के बाद एकदम लास्ट में पॉइंट लगाएंगे। मान लीजिए अगर 103 के जगह यहाँ पर 1 1 1 8 9 10 9 रहता, अगर मान लीजिए ये संख्या रहता, तो इस संख्या में पॉइंट कहाँ लगाते हम लोग, एकदम लास्ट में लगाते। कहाँ लगाते, एकदम लास्ट में। तो चलिए इसमें मेरा 103 है, तो 103 में पॉइंट कहाँ लगाए, एकदम लास्ट में। तो चलिए हम पॉइंट को मिला देते हैं। तो पॉइंट को मिला दिए। तो देखिए जब पॉइंट हम मिला दिए, तो देखिए इसके बाद में कोई संख्या नहीं है। पॉइंट के बाद में कोई संख्या नहीं है, तो कोई संख्या नहीं लिखेंगे, इधर कोई संख्या नहीं लिखेंगे। पर पॉइंट के पहले क्या है 3, तो चलिए यहाँ पर हम लोग 3 लिखेंगे। फिर क्या है 0, तो चलिए हम लोग यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर क्या है 1, तो 1 लिखेंगे। तो आप अगर जहाँ पॉइंट नहीं दिया वहाँ पर आप अपने से 0 बिठा सकते हैं। सॉरी, जहाँ कोई संख्या नहीं है वहाँ पर 0 बिठा सकते हैं। जैसे यहाँ पर कोई नहीं है, तो खाली खाली अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो 0 बिठा सकते हैं। वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो यहाँ पर जैसे शैतान आके ना बैठ जाए, इसलिए हम लोग 0 लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट को पहले हम लोग लिख देते हैं। पॉइंट को पॉइंट की जगह में लिख दिए। ठीक है, हमेशा एक काम कीजिएगा, पॉइंट को पॉइंट की जगह में लिख दीजिएगा, और जो सिंपल जोड़ होता है उस हिसाब से आप जोड़ कर लीजिएगा। तो देखिए 0 5 0,
इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 ही होगा। फिर 9 और 6 15, 15 का 5, हाथ में क्या 1, 8 और 3 11, 11 और 1 12, हाथ में कितना 1। पॉइंट तो हम लोग उतार दिए, याद रखिएगा हाथ में कितना है 1। 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 1 16, हाथ में कितना रहा 1। 4 4 0 0, तो 4 ही आ रहा था, पर हाथ में 1 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 9। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बराबर देके लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मिटाने के बाद बराबर देके लिखते हैं। कितना आया 956.2 5 और 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप ये समझ चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए जैसे यहाँ पर है 115, 115 में देखिए यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तो हम लोग क्या सीखे हैं, पॉइंट हम लोग कहाँ लगाएंगे, पॉइंट कहाँ लगाएंगे, हम लोग पॉइंट लगाएंगे एकदम लास्ट में। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट लगा दिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 या 1.08 है, तो चलिए पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग पॉइंट के साथ मिलाते हैं। तो चलिए मिला दिए, यहाँ पर हम लोग मिला दिए पॉइंट को। अब पॉइंट के आगे क्या है, पॉइंट के आगे 1 है तो 1 लिखेंगे। फिर पॉइंट के बाद क्या है, देखिए यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद क्या है 0 है, तो 0 लिखेंगे। उसके बाद है 8, तो 8 लिखेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पर अब पॉइंट यहाँ पर है, तो चलिए पॉइंट को पॉइंट से मिला दिए। तो पॉइंट के बाद क्या है 2 है, उसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, देखिए उसके बाद कोई संख्या है नहीं है। पॉइंट के पहले क्या है 1 है, तो चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1, और यहाँ उसके बाद भी क्या है 1 है, उससे पहले भी क्या है 1 है। तो चलिए अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, लिख दिए सबको, अब जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिए जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ हम लोग 0 बिठा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग 0 बिठा सकते हैं, वहाँ पर हम लोग 0 बिठा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग 0 बिठा दिए। अब जोड़ते हैं इसको, 8 जोड़ 0 8 8 सॉरी 8 0 0 है, तो यहाँ पर ओनली 8 होगा, ठीक है। 2 के और यहाँ पर 0 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा 2 ही होगा। अब पॉइंट है तो पॉइंट की जगह पॉइंट को लिख दिए। देखिए यहाँ पर 5 और 1 6, 6 और 1 7, तो यहाँ पर लिखेंगे 7। और यहाँ पर 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। 0 को तो उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है मतलब उसको क्या जोड़ेंगे 0 रहेगा तो पर भी कोई नहीं रहेगा तो पर भी कोई नहीं। और यहाँ पर 1 के सेंटर में 1, तो ये आ गया मेरा, जोड़ के बाद क्या आ गया 127.28। तो ये मेरा आंसर हो गया। आई थिंक आप ये समझ चुके हैं। तो देखिए इसमें आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी दशमलव जोड़ आएगा तो 2 चीज़ करना है, एक पॉइंट से पॉइंट मिला दीजिए और जो संख्या है उसी तरह उसको लिख के जोड़ दीजिए, बात यहीं पर क्लियर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। और जो मैथ का बेसिक कैलकुलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है, इसीलिए इस चैनल से जुड़ जाएगा। थैंक यू सो मच।